नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाकवि देव का जीवन परिचय और कृतित्व लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि देव को अधिकांश लोगों ने आचार्य की श्रेणी में भी रखा है, तो हम उन्हीं कवि देव के जीवन परिचय को और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देव कवि के जन्म और मृत्यु के विषय में केवल अनुमान ही मिलते हैं। मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म संवत 1730 विक्रम माना है। संवत 1824 विक्रम में इनकी मृत्यु का समय निश्चित किया गया है। इनकी आयु लगभग 94 वर्ष की थी। इनका पूरा नाम देवदत्त था। कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज कश्यप गोत्र द्विवेदी माना है। कवि भोगीलाल की ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। कश्यप गोत्र द्विवेदी कुल कान्यकुब्ज कमनीय, देवदेव कवि जगत में भयो देव रमणीय। देव कवि की रचनाओं के विषय में भी मतभेद है। इनकी रचनाओं की संख्या 72 से 92 तक मानी गई है, किंतु उपलब्ध ग्रंथों की संख्या 25 ही है। इनमें मुख्य रूप से भावविलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, वैराग्य शतक, सुख सागर तरंग, सुजान विनोद, अष्टयाम, काव्य रसायन या शब्द रसायन या देव रसायन और देव माया प्रपंच, जो कि एक नाटक है, अधिक प्रसिद्ध हैं। देव अनेक आश्रयदाताओं के पास रहे। उनके नाम पर इन्होंने अपने ग्रंथों का नामकरण किया। और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, अली अकबर खान इनके आश्रयदाता थे। इनमें इन्हें राजा भोगीलाल से सर्वाधिक सम्मान और संतोष मिला। इनके विषय में देव ने लिखा है कि भोगीलाल भूप लाल लाख पाखर लेवैया, जिन लाखन खर्च कीच आखर खरीदे हैं। बार बार आश्रयदाता बदलते रहने के कारण इनका स्वच्छंद स्वभाव था। देव के ग्रंथों की बड़ी संख्या होने के कारण अनेक आश्रयदाताओं का होना भी है। अपनी श्रेष्ठ छंदों को वे हर नए ग्रंथ में समाविष्ट कर लेते थे। इसीलिए एक ही रचना कई के नामों से प्राप्त हुई है। देव सर्वांग निरूपक आचार्य कवि हैं। देव की विशद और सुकुमार कल्पना अछूती रूप योजना लेकर चलती है। जब ये विराटता का स्पर्श कर लेती है तो प्रभाव द्विगुणित हो जाता है। अनुभूति की गहराई और अंतर्दृष्टि की व्यापकता में देव का प्रतिद्वंदी दूसरा कवि नहीं ठहरता। यही कारण है कि जितने उत्कृष्ट छंद इनकी रचनाओं में सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, दूसरों में नहीं मिलते। नाद तत्व के लिए देव स्मरणीय कवि हैं। पूर्व रागिनी नायिका की प्रणयानुभूति के चित्रण के लिए उसके शरीर से पांचों तत्वों का एक एक करके निकल जाना वर्णित है। ऐसी अनेक विलक्षण और नवीन उद्भावनें देव ने प्रस्तुत की हैं। कृष्ण के रूप में लगकर नायिका की आंखें शहद की मक्खी के समान हो गई हैं, यह कहकर सौंदर्य मधु से न छूट पाने की व्यवस्था जनित सुख का सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत है। धार में दाए दसिन निराधार हवे, जाए फसी उक्सी न उघेरी, री अंगराय गिरी गहिरी गति फेरी, फिरी न फिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बस ना रस, लालच लाल चिते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पंखिया, आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। भावना के अनुकूल अनुप्रास युक्त शब्द चयन में देव अधिक निपुण हैं। एक गोपी को वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण के साथ झूलने की कामना का स्वप्न आया। स्वप्न टूट जाने पर वह अपने
रस को अपनी सखी के सामने व्यक्त करती हुई कहती है, जहरी जहरी झीनो बूंद है परत मानो, छैरी छैरी गठा घेरी है गगन में, आनी कहियो श्याम मोसो चलो झूली भी को आज, फूली न समानी भई ऐसी है मगन में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देव कवि रीतिकाल के अन्य कवियों से विशिष्ट सिद्ध होते हैं। इधर नवीन दिशा दृष्टि संपन्न आलोचकों ने देव को निश्चित रूप से रीतिकाल का श्रेष्ठ कवि कहना प्रारंभ कर दिया है। देव के बहुसंख्य ग्रंथों से यह निष्कर्ष निकालना कि सभी ग्रंथ एक दूसरे से भिन्न है भ्रामक है। इनके एक ग्रंथ के अनेक छंद दूसरे ग्रंथों में मिलते हैं और प्रायः इन्होंने अपने किसी पूर्ववर्ती ग्रंथों को आश्रयदाता का नाम बदलकर दूसरा नाम दे दिया है। देव का अधिकांश वर्ण्य विषय प्रेम और श्रृंगार है, परंतु प्रेम और श्रृंगार के संबंध में उनकी धारणा अत्यंत उच्च है और उनकी भावना उदात्त और उज्ज्वल रूप में प्रकट हुई है। देव का काव्य शास्त्रीय विवेचन भी जो इनके ग्रंथों में लक्षण अंशों में प्राप्त होता है, अपनी मौलिक विशेषता रखता है, परंतु देव की अधिक प्रसिद्धि उनके लक्षणों में न होकर उदाहरणों में समाहित है। देव के सवैया और घनाक्षरी दोनों ही अपनी छाप रखते हैं और देव की सुंदर रचनाओं को किसी दूसरे कवि की रचनाओं से मिलाकर छिपा रखना संभव न होगा। देव की रचनाओं में जितना व्यापक अनुभव मिलता है उतनी ही गहरी भावुकता भी प्राप्त होती है। किसी भी भाव का देव जैसा सजीव और मर्मस्पर्शी वर्णन असाधारण वस्तु है। देव की कल्पना केवल ऊहात्मक विशेषता ही नहीं रखती, वरन वह अनुभूति के रस से सिंचित होकर सरसता संपन्न होती है। उसी प्रकार देव की शब्दावली भी अपनी ही है। देव की शब्दावली में संगीत में प्रवाहयुक्त शब्द चयन छंद को सहज स्मरणीय बना देती है और रूप सौंदर्य वस्तु चरित्र के चित्रण में देव को अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। देव अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में अत्यंत उत्कृष्ट स्थान के अधिकारी हुए हैं। यद्यपि समसामयिक राज्य सम्मान वैसा प्राप्त नहीं हुआ था जैसा उन्हें मिलने चाहिए था। धन्यवाद। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देव के जन्म स्थान, उनके आश्रयदाताओं और उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। धन्यवाद।